स्टूडेंट्स, आज हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज और डिपॉजिट 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन CaCl2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, सॉल्यूशन। सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड जो है मोल्टेन है, दैट मीन्स यह लिक्विड फेज में है। CaCl2 लिक्विड, यह आयोनाइज होगा तो Ca2+ देगा और फिर यहाँ से Cl- लिबरेट होगा बैलेंस फॉर्म में। इसको 2Cl- हम लोग लिख सकते हैं। अब चूंकि हमको कैल्शियम डिपॉजिट करना है तो कैथोडिक रिएक्शन लिखने की ज़रूरत है। हमको कैल्शियम आयन से मतलब है, क्लोराइड आयन से कोई मतलब नहीं है। तो कैथोडिक रिएक्शन, कैथोडिक रिएक्शन बोलने का मतलब यहाँ रिडक्शन प्रोसेस को शो करना है। केवल रिडक्शन दिखाना है हम लोग को, ऑक्सीडेशन से कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग Ca2+, ए लिक्विड है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कैल्शियम बना लेगा। शुरू में कैल्शियम लिक्विड होगा, उस हॉट मोल्टेन फेज को कूल करेंगे तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग यहाँ ध्यान देंगे इस बैलेंस इक्वेशन पर। बहुत आसान होता है, केवल बैलेंस इक्वेशन देखना है। सबसे पहले हम लोग को 1 मोल कैल्शियम, कैल्शियम के पहले कोई स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, 1 मानेंगे। और यहाँ इलेक्ट्रॉन के पहले 2 नंबर लगा हुआ है, दैट मीन्स 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 2 मोल इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा 1 मोल कैल्शियम को डिपॉजिट करने के लिए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे चार्ज के बराबर होता है, thus 2 मोल इलेक्ट्रॉन 2 फैराडे के बराबर होगा। 1 मोल कैल्शियम का वेट 40 ग्राम होता है। तो चूंकि 40 ग्राम कैल्शियम को डिपॉजिट करने के लिए 2 फैराडे की आवश्यकता है, thus 20 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए 1 फैराडे की आवश्यकता होगी। अब इसे हम लोग इरेज करेंगे। $40 ग्राम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 40 ग्राम कैल्शियम कैन बी डिपॉजिटेड बाई 2 फैराडे, डिपॉजिटेड बाई 2 फैराडे। अगर कूलम में पूछता तो हम लोग 1 फैराडे 96,500 कूलम के बराबर होता है, तो 2 फैराडे 2 × 96,500 कूलम के बराबर हो जाता। बट हम लोग फैराडे में आंसर निकाल सकते हैं। अब 20 ग्राम कैल्शियम को अगर डिपॉजिट करना है तो हम लोग को सिंपल है कि 40 ग्राम के लिए 2 फैराडे कंज्यूम हो रहा है, तो 20 ग्राम के लिए कितना फैराडे कंज्यूम होगा, 1 फैराडे। 2/40 × 20 कर देंगे और यह हमारा 1 आ जाएगा, दैट मीन्स 1 फैराडे। तो यही आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में है कि मोल्टेन एल्यूमिना से हम लोग कितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी यूज करें कि 40 ग्राम Al डिपॉजिट हो जाए, 40 ग्राम एल्युमिनियम प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन लिखते हैं पहले, हाउ मेनी फैराडे is used
to is used to obtain 40 gram Al from molten Al2O3. molten Al2O3 तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। Al2O3 लिक्विड फेज में है। एट फर्स्ट यह आयोनाइज होकर Al ट्रिपल प्लस देगा। बैलेंस फॉर्म में लिख रहे हैं 2Al ट्रिपल प्लस और प्लस 3O डबल माइनस। फिर से यहाँ एल्यूमिनियम जमा करना है तो Al ट्रिपल प्लस रिड्यूस होके Al देगा। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो फिर से कैथोडिक रिएक्शन हम लोग लिखेंगे Al ट्रिपल प्लस और इसको Al में कन्वर्ट करना है। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Al में चला जाएगा। अब यहाँ बैलेंस इक्वेशन पर ध्यान देना है। 1 मोल एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे के बराबर होता है। दैट मीन्स यह 3 फैराडे के बराबर होगा और 1 मोल एल्यूमिनियम 27 ग्राम वेट के बराबर होगा। तो हम लोग फिर इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 27 ग्राम एल्युमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए 3 फैराडे की आवश्यकता है। तो 40 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता होगी? तो हम लोग यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि 27 ग्राम Al कैन बी डिपोजिटेड बाई 3 फैराड। ये इक्विवेलेंट का साइन है। हम लोग लैंग्वेज लिखने से बचने के लिए ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर 40 ग्राम एल्युमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए हम लोग कितना फैराडे चाहिए? तो 3/27 और इंटू क्या हो जाएगा 40 और यह फैराडे में आ जाएगा। अब यहाँ से इसको कट करेंगे। ये 9 टाइम्स में कट करेगा 40/9 आएगा। फोर 4.44 फैराडे के बराबर यह आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन है। इसके अगले लेक्चर में हम लोग और अच्छा लेवल का प्रॉब्लम कलेक्ट करके इस पर करेंगे और सब फैराडेज लॉ पर ही करेंगे हम लोग। 3rd नंबर जो क्वेश्चन है, अब यहाँ एक क्वेश्चन में कह रहे हैं कि H2O के 1 मोल से O2 में उसे ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने कूलॉम की आवश्यकता होगी? हाउ मैनी कूलॉम? कूलॉम electricity is required to oxidize 1 mole H2O into O2। 1 मोल H2O से O2 में कन्वर्ट करने के लिए कितने कूलॉम की आवश्यकता होगी? अब फैराडे को कूलॉम में अगर बदलना होता है तो 1 फैराडे 96,500 कूलॉम के बराबर होता है। सबसे पहले इसे समझना होगा कि H2O से O2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग।
H2O ऑक्सीडाइज होकर कहाँ जा रहा है, O2 में। तो याद रखना है कि जब H2O O2 में जा रहा हो, इससे पहले हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले इलेक्ट्रोलाइसिस के टॉपिक में O2 से H2O में जब हम लोग कन्वर्ट करते थे, उसको रिड्यूस फॉर्म में लिखते थे, तो ऐसे केस में हम लोग एसिडिक मीडियम में उसको बैलेंस करते थे। H2O जब से O2 भी बन सकता, H2O से H2 भी बन सकता। जब H2O से H2 बन रहा होगा तो ऐसे केस में हम लोग बेसिक मीडियम में बैलेंस करते थे, बट यहाँ का बैलेंसिंग एसिडिक मीडियम में होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जिधर जितना कम होता है उतना वाटर जोड़ते हैं। लेफ्ट साइड में एक ऑक्सीजन कम है तो एक वाटर जोड़ने से अच्छा है 2H2O लिख देंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए राइट साइड में 4H+ लगा देंगे और चार्ज को बैलेंस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। अब क्या हम लोग देख रहे हैं कि 2 मोल H2O से यहाँ 4 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। H2O के 2 मोल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं O2 में, तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। बट क्वेश्चन वाला दिया है 1 मोल H2O लेना है हम लोग को। ये कितना आ रहा है, 4 मोल इलेक्ट्रॉन। बट क्वेश्चन वाला क्या दिया था, 1 मोल H2O को O2 में ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो 2 मोल H2O को ऑक्सीडाइज करने के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 1 मोल H2O के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन कितने फैराडे के बराबर हो जाएगा, 2 फैराडे। अगर क्वेश्चन फैराडे में पूछा रहता है तो हम लोग 2 फैराडे आंसर लिखते। इसी को कूलॉम में पूछ देगा तो 2 × 96,500 कूलॉम का, यह हमारा आंसर है। एक नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है। इस बार हम लोग को 1 मोल FeO को Fe2O3 में कन्वर्ट करना है। तो हाउ मेनी कूलॉम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी how many coulomb is required to convert required to convert 1 mole FeO into Fe2O3। तो ये इस क्वेश्चन में भी आसान है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग FeO से Fe2O3 में जाना होगा। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इसका +2 है और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, Fe2+ से हमको कहाँ जाना है, Fe3++ में। और +2 से +3 में तभी जाएगा जब 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो 1 मोल FeO से 1 मोल Fe++ बनेगा और 1 मोल Fe++ से Fe3++ में जाने के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने फैराडे के बराबर होता है, 1 फैराडे। अगर आंसर फैराडे में लिखना रहता तो यहीं पर आंसर लिखते, बट अगर कूलॉम पूछ रहा है कितना हो जाएगा, 96,500। फिर नेक्स्ट हम लोग अगले लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।